दोस्तों, मैं हर हमेश आपको मोटिवेशन देता रहता हूं और कपड़ों का व्यापार कैसे किया जाए उसकी मैं रूपरेखा आपसे बताता रहता हूं, आपसे कहता रहता हूं। दोस्तों, मैंने आज सुबह ही यही सोचा कि क्यों ना हम सोने पे सुहागा करें। कैसे? हमने हमारे जो प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हैं हमारी एंकर टीम में, वैसी हिमांशी जी को आमंत्रित किया है और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज, मोटिवेशन तो मैं देता हूं, आप कपड़ों के बारे में कुछ जानकारी दीजिए तो इनको हौसला बढ़े कि हम कुछ अच्छा व्यापार कर सके। प्लीज बताइएगा। यस सर। तो देखिए, आप सभी जो है ना कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं, तो देखिए व्यापार तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन हम चुनते क्यों हैं कपड़े का व्यापार को? क्योंकि इसके अंदर हमें प्रॉफिट बहुत सारा मिलता है। कैसे मिलता है भाई? वुमेन्स वेयर के जो कपड़े होते हैं ना, जितने बनाओ उतने ही कम पड़ते हैं। जितनी डिजाइन लेके आएंगे ना, उतना मैन्युफैक्चर के साथ हम जुड़ते जाएंगे, क्योंकि देखिए प्राइस रेंज हमें कम मिल जाती है। तो वैसे ही अगर आप व्यापार करना चाहते हैं और फेस्टिवल सीजन के अकॉर्डिंग अगर आप वेराइटीज रखना चाहते हैं, तो लेके जाइए यहाँ से इस तरीके की वेराइटीज, मात्र जो है 200 रुपए की शुरुआत से। और ये कलेक्शन कितने में बिकते हैं आप सभी को पता है भाई? ये सारे कलेक्शन जो है ना 700-900 रुपए में बिकते हैं। तो प्रॉफिट किसे मिला? आप सभी को मिला। आपने तो सिर्फ हमारे साथ जुड़ के एक व्यापार को ऊंचाइयां दी है कि वो शायद आगे बढ़ जाए। लेकिन शायद का विचार ही क्यों आया? लेकिन हमें तो करना ही है ना ये व्यापार, आगे तो बढ़ना ही है। तो उसके लिए केसरिया आपके सबसे साथ रहती है। और यहाँ पे जब भी आप आएंगे ना, तब जैसे वेराइटीज के अंदर कमी नहीं है, तो वैसे ही जो है ना आइडियाज इतने सारे मिलने वाले हैं कि आप खुद सोचते सोचते ना थक जाएंगे कि अभी हम व्यापार करें तो उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही देखिए, यहाँ पे जो है कलेक्शंस तो बहुत सारे, जैसे सर के साथ आप हर बार मुलाकात करते रहते हैं, आपको बहुत सारी जो है मोटिवेटिव चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे आप जो है तत्पर हो जाते हैं कि नहीं, बिजनेस करना है तो कपड़े का ही करेंगे, उसके अलावा हमें कोई व्यापार नहीं करना है। तो सर, इसके बारे में आप कस्टमर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि यहाँ पे कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर दे, फिर जो भी घाटा होता है उनको, तो उससे वो कैसे उभरे? क्योंकि उनको तो ऐसा लगने लगता है कि नहीं, एक बार घाटा हो गया तो हम व्यापार कर ही नहीं सकते। वेरी गुड, आपका ये प्रश्न 100% सही है। और यहां पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने बाप के उंगल पकड़ पकड़ के बड़ा होता है। वो बड़ा होता है, धीरे धीरे कॉलेज में आता है, नौकरी करता है और फिर व्यापार भी करता है। बच्चे को हमेशा वो जो गलतियां करता है, वो जो गलत चीजें करता है, वहां पे वो जो नुकसान सहन करता है, तो उसको मालूम है मैंने उंगल पकड़ी है ना, पापा है मेरे को मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर वही बाप ने अपने बेटे को बोला होगा कि उस वक्त बोलना हो चाहिए कि भाई तू गलती कर रहा है, ये गलती का समाधान तू ही ढूंढ ले और तू अपने पैरों पे जल्दी खड़ा हो जा। बस दोस्तों, यही चीज मैं ये अपने कपड़ों के व्यापार के साथ आपसे कहना चाहता हूं। हम यहाँ पे आपको आफ्टर सेल्स बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस देते हैं और आपके दिल में ऐसा होता है, कोई बात नहीं यार, कपड़ा बिके के ना बिके, हम केसरिया जाएंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, आप अपने तरीके से, अपने मौलिक विचारों से ये समस्या को रास्ता दीजिए कि ये समस्या का समाधान कैसे करें। जैसे हिमांशी जी ने हमें बताया कि हम यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, तो हम आए दिन ये भी बताते रहते हैं कि आपका कुछ लिमिटेड पीरियड में अगर मटेरियल नहीं बिकता है तो आप वापस लेके वही कीमत की चीज खरीद के जाओ। ये अच्छी बात है, गलत नहीं है, ये केसरिया की शान शौकत है। लेकिन दोस्तों, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहिए। आप अपने तरीके से वो सोचिए कि मेरी ये जो कुर्ती है बिकी क्यों नहीं, हाँ जी, मेरे को बेचना ही है, ये समझ के कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे के इधर उधर करके कस्टमर से बातें करके उसको बेच दो और केसरिया परिवार के एक होनहार सदस्य हो, ऐसा
साबित कीजिए। यस सर, क्योंकि देखिए इसका एक रीजन यही होता है कि जैसे कि चींटी एक बार ऊपर जाके गिरती है ना, तो वो जब तक ऊपर जाने की ट्राई नहीं करेगी तो उसे समझ कैसे आएगा कि कहाँ पे वो अटक रही है, क्या गलती वो कर पा रही है। Correct. तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें जानना जरूरी रहता है, क्योंकि आप सभी ये सोचते हैं कि भाई 10,000 में जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। आप खुद सोचिए कि 10,000 में एक जो है ना सेल फोन नहीं आ पाता है एंड्रॉइड का, तो आप सभी 25,000 एक सेल फोन देने में लगा देते हैं, तो वही उसी पैसे से अगर आपने व्यापार स्टार्ट किया होता तो वो आपको कमा के देती। बहुत खूब, वेरी वो गुड। आपको कमा के देती, क्योंकि देखिए हम व्यापार करते हैं ना, कलेक्शन रखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ये कुर्ती अगर हमने 300 पे ली है तो ज्यादा नहीं तो हमें इसका 1% तो मिल जाए, मतलब कि 500 या 600 रुपए तो हमें मिले, तो इतना भी हमारा प्रॉफिट हुआ ना। और जब हमारी वेराइटीज नहीं बिकती है, जैसे कि सर ने बोला कि हम वापस रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इसे रिटर्न करने से अच्छा है कि हम इन्हीं वेराइटीज को जो है, आप तो रिटेलर है भाई, तो एक सेल लगा के भी इन सारे कलेक्शंस को बेच सकते हैं। इसी से ही कस्टमर्स जुड़ सकते हैं, ताकि उनसे ये भी पता चल जाए उन्हें कि भाई अगर हैवी वैरायटीज भी चाहिए तो हम इस दुकानदार से कांटेक्ट कर सकते हैं। यही है जो हमें इस तरीके की वैरायटीज भी लाके दे देगा। देखिए इससे डबल फायदे ये होते हैं कि अगर आप जो है ना सिंपल कुर्ती बेचते बेचते थक गए हैं, कुछ नया कलेक्शन लाना चाहते हैं, कस्टमर्स भी आपके पास आते आते उब गए हैं, तो उन्हें भी पता रहेगा कि नहीं, यहाँ से हमें कुछ ब्राइटनेस मिल सकती है कलेक्शन के अंदर। तो ये होता है व्यापार का एक सिंपल फंडा। और जरूरी नहीं है कि हर कोई ऑफलाइन व्यापार करना ही पसंद करते हैं, ऐसा भी होता है कि घर से ही हम जो है ऑनलाइन व्यापार भी स्टार्ट कर दें, उसी से भी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले तो ये सोचना जरूरी है कि अगर आप टेक्सटाइल हब के अंदर कदम रख रहे हैं तो क्या आपको ब्रोकर के साथ में जुड़ना है या फिर डायरेक्ट एक कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरर हो उसके साथ जुड़ना है। क्योंकि देखिए आप आएंगे कहीं से भी, कहाँ से, हवाई अड्डे से आ सकते हैं, रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं, बस स्टैंड से आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि आपको ब्रोकर्स ना मिले। वो तो मिलने ही वाले हैं, और आपको ये भी बोलेंगे कि भाई 30 रुपए में हमारे यहाँ पे कलेक्शन मिल जाएगा, 50 रुपए में हमारे यहाँ पे साड़ियाँ मिल जाएगी। लेकिन आप खुद सोचिए कि कैसे नहीं आने, या फिर रियल मैन्युफैक्चरर ने कभी ऐसा बोला है कि भाई यहाँ पे 30 रुपए में कलेक्शन आपको मिल रहा है? नहीं बोलेगा ना, क्योंकि उसे खुद को पता है कि एक फैब्रिक रेडी नहीं हो पाता है, तो वो आपको कलेक्शन और व्यापार स्टार्ट कैसे करवाएंगे। तो इन सारे भ्रम से बाहर निकलिए, एक सच्चा और अच्छा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और तब जानिए कि प्रॉफिट कैसे मिलता है और ऊंचाई हमें कैसे मिलती है। क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन जब आप देखते हैं ना, आप ये सोचते हैं कि काश हमारा भी एक शोरूम होता, तो आप खुद सोचिए कि क्या अंबानी इतना ऊपर गया तो क्या वो एकदम से पहुंच गए? नहीं ना। जैसे कि जो है और भी अदानी वाले हैं, तो वो क्या इतना बड़ा अभी एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, तो क्या वो एकदम से उन्होंने बुलंदियां छू ली? नहीं ना, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें देखी है, समझी है, उसमें जो है बहुत सारे चेंजेस किए हैं, उसके बाद वो आगे बढ़े। तो हम भी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यही देना चाहते हैं, बिजनेस चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन बिजनेस बिजनेस होता है, उसके बारे में सही तरीके की दिशा जो होती है ना वो जाननी जरूरी है, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। यस सर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मित्रों, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हिमांशी जी कपड़ों तो सेल कैसे करने का वो तो बताती है, लेकिन मेरे से ज्यादा आपको मोटिवेट कर रही है। हो गया ना सोने पे सुहागा। मिलते रहेंगे दोस्तों हम दोनों साथ में। Yes. साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम